यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, तो फिर ये इतना बड़ा क्यों है? क्या सिर्फ हम इंसानों के लिए, या फिर हम जो सोच रहे हैं ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है? आज के हमारे वीडियो में खुशामदीद। सोचो, अगर यूनिवर्स सिर्फ हम इंसानों के लिए बनाया गया होता तो फिर इतना बड़ा क्यों? इतने बिलियन गैलेक्सीज क्यों हैं? इतने स्टार्स और प्लैनेट्स क्यों? क्या सब कुछ सिर्फ एक प्लैनेट और हम इंसानों के लिए बनाया हुआ है या नहीं? क्या कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती है? शायद कहीं और कोई यही सोच रहा होगा, कोई इंसान या कोई और मखलूक। ये सवाल सिर्फ साइंस का नहीं, ये सवाल हर इंसान के जहन में होता है। आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा। तो क्या इसके बारे में कुरान में कोई जिक्र है या नहीं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और कुरान क्या कहता है इसके बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, एलियन वो नहीं है जो हम अक्सर वीडियोस और फिल्म्स में देखते हैं, जो लोगों को खाते हैं या अर्थ पर हमला करते हैं। एलियंस दरअसल उन मखलूक को कहते हैं जो अर्थ से बाहर होते हैं। शायद वो हम इंसानों जैसे भी हो सकते हैं या बिल्कुल अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों। और कुछ लोग जिनको एलियन कहते हैं वो बिल्कुल एलियन नहीं है, जिनका जिक्र कुरान में साफ साफ है। तो एलियंस का भी जिक्र क्या होगा? हाँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताया गया। तो आइए देखते हैं कुरान में एलियन के बारे में क्या कहा गया। क्या हमारे पास हैं, क्या कहीं दूर हैं, और क्या हम कभी उन्हें देख पाएंगे? दोस्तों, अब सवाल ये है कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। एलियंस, यूनिवर्स, जिंदगी के दूसरे फॉर्म्स। कुरान डायरेक्टली एलियंस का जिक्र नहीं करता, ना ही उनका फॉर्म बताता है। लेकिन एक लफ्ज रिपीटेडली आया है जिसका जिक्र कुरान में हमारे सामने किया गया है, लेकिन हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। सूरह अल-फातिहा 1-2। रब्बुल आलमीन। इसका मतलब सब दुनियाओं का रब। इसका मतलब साफ जाहिर है कि दुनिया एक नहीं, सिर्फ अर्थ का नहीं, सिर्फ इंसानों का नहीं। ये लफ्ज इंसान के सोच को ब्रॉड कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम सिर्फ एक छोटी सी जमीन पर हैं, जबकि पूरे बिलियंस प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब है कि हमने अब तक पूरा यूनिवर्स नहीं देखा। रब्बुल आलमीन के कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ पावर या कंट्रोल नहीं। इसका मतलब है अल्लाह का हर चीज़ पर इल्म और हुकूमत है, हर दुनिया, हर मखलूक पर। और शायद हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं इस इन्फिनिट क्रिएशन का। हर दुनिया अपने तरीके से चल रही है और हर मखलूक अपनी जगह का मालिक है। रब्बुल आलमीन को समझना एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। इंसान के लिए ये रियलाइजेशन कि हम सब कुछ नहीं जानते। और कुरान के और वर्सेस भी इस बात को हाईलाइट करते हैं, जैसे सूरे अश-शुरा 42:29 में आयत है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने आसमानों और ज़मीन में मखलूक पैदा किया। जमीन क्लियरली समझ आता है ह्यूमंस और क्रीचर्स के लिए। आसमान यानी पूरा यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, जहां शायद जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। अल्लाह ने जमीन और आसमान में मखलूक पैदा किया, और ये क्रिएशन अर्थ तक महदूद नहीं। इसका मतलब साफ जाहिर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है और शायद कहीं और भी जिंदगी एग्जिस्ट कर रही हो। रब्बुल आलमीन का लफ्ज और कुरान का पर्सपेक्टिव इंसान को याद दिलाता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम सब कुछ नहीं जानते। और कुरान एक और जगह कहता है, सूरा अन-नहल 16:8, और अल्लाह और भी चीजें पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब हमारी नॉलेज सिर्फ अर्थ तक है। शायद कुछ चीजें हम फ्यूचर में जानेंगे, कुछ शायद कभी नहीं। और ये एक्सेप्टेंस ही कुरान का है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे छोटे बच्चों की सोच लिमिटेड होती है, उनको नहीं पता क्या गलत है क्या सही। मतलब हम अभी भी कुछ नहीं जानते, हम में बहुत कुछ जानना बाकी है। इसका मतलब एलियंस होते हैं, लेकिन कहाँ हैं एलियंस बड़े यूनिवर्स में? और वो कैसे दिखेंगे? हम इंसानों जैसे या नहीं? कोई अलग मखलूक हाई टेक्नोलॉजी के साथ रहते होंगे, कोई और क्रीचर होंगे। क्या हम उन्हें कभी देख पाएंगे? बेशक सब अल्लाह पाक बेहतर जाने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।